तेजस्वी या नीतीश? हमके तो दोनों नए साथ हुआ, कोई नया चेहरा आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया रही। रामगढ़ में जातिवाद का चुनाव है, विकास का कोई बात नहीं है। हम लोग को विकास चाहिए। लेकिन एक ही परिवार से जगदानंद सिंह, फिर सुधाकर सिंह जी, फिर उसके बाद आपके अजीत सिंह भी आ गए। ये तो 35 साल से चल रहा था, ये तो 35 साल से चल रहा था कि EMI से सरकार चलती थी। आज EMI टूट गई है, सरकार उनकी गिर गई है, EMI फिर टूट जाएगा, फिर उनका सरकार बन जाएगा। देखिए, सरकार किसी की भी बने, काम होना चाहिए। या नीतीश का बने या तेजस्वी का बने या आम आदमी का बने, किसी का बने, काम होना चाहिए। हम लोग काम के भूखे हैं। दुर्गावती बाजार का रास्ता नहीं बनेगा कारण कई लोग हो सके ना, सिंगल विधायक तो हो नहीं सकेला। यहाँ जिला परिषद भी बाला, ब्लॉक प्रमुख भी बाला, BDC भी हो जाए, यहाँ का मुखिया भी हो यहाँ के, तो सबके दोषी माना जाए तो बढ़िया रही। कोई ऊपर टारगेट करना उचित नहीं के। नीतीश बढ़िया नेता है या तेजस्वी बढ़िया है? अपने के दोनों नेता बढ़िया है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और मेरी उपस्थिति इस समय बिहार के रामगढ़ विधानसभा के अंदर है। यहां से प्रत्याशी हैं बहुत ही बड़े दिग्गज नेता जगदानंद सिंह जी के छोटे बेटे अजीत सिंह, साथ ही में NDA गठबंधन की तरफ से अशोक सिंह और बसपा के तरफ से हैं अंबिका सिंह यादव के लड़के पिंटू सिंह। आज हम सभी यहाँ पर दुर्गावती बाजार के अंदर हैं, जो कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ से हम लोग आम जनता की राय जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार के अंदर और ख़ास करके रामगढ़ के अंदर किसकी सरकार बनती हुई नज़र आती है। आइए हम सभी यहाँ पर आम जनता से जानने का प्रयास करते हैं। दादा, इस बार किसकी सरकार बनती हुई नज़र आ रही है? अब तो जो भी निकलेगा उसकी सरकार न बनेगी जी। यहाँ पर रामगढ़ के अंदर कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो काम किया है और उसको जनता जिताएगी? सुधाकर सिंह काम किए हैं। सुधाकर सिंह, लेकिन वो तो कैंडिडेट है ही नहीं ना, हम ज़्यादा बोल ही ना है। अरे आप कोई के तो वोट दे। वोट तो सभी जानता है कि किसी को न किसी को आदमी देगा। हाँ, तो वही चीज़ हम आपसे पूछ रहे हैं ना। वोट लमटेम को देंगे। किसको? लमटेम को। काहे? हैं? काहे? अब देखिए, जे की जे जहाँ मत करे वहाँ दे। अरे कुछ काम किए होंगे या कोई तो कारण होगा। काम किए हैं। काम किए हैं। क्या नाम है दादा आपका? सूरजपाल। इस बार रामगढ़ के अंदर कौन जीत रहा है? ये बात कहीं मतलब नहीं कहा जा सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। काम कौन किया था? काम तो पूरा चर्चा नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार का। हाँ, तेजस्वी पे? का देखिए, नाली का पानी बह रहा है और पानी का दिक्कत, यही तो विकास है। बस चर्चा है नीतीश कुमार का, चर्चा भर है। यहाँ पर रामगढ़ के अंदर ऐसा कौन सा विधायक रहा है? आपके सुधाकर सिंह भी रह चुके हैं, फिर उसके बाद अशोक सिंह भी रह चुके हैं 2015 में भी, फिर उपचुनाव में भी जीत कर आए थे। तो कौन था जो वास्तविकता में ज़मीनी स्तर पर कार्य किया है? यहाँ तो कोई कार्य नहीं है। कोई कार्य नहीं किया है। इस बार जनता का रुझान क्या है? अब जनता का मूड है, जो जहाँ देगा तहाँ देगा। अब उसमें हम क्या करेंगे? अरे आप भी तो जनता है। हाँ, जनता है, हम देंगे ललटेन को। ललटेन को? हाँ। कारण? अब कारण क्या है क्या नहीं है अभी क्या बताएं हम आपको कारण। बस ललटेन को देंगे? हाँ, ललटेन को देंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रत्येक घर में हम एक एक सरकारी नौकरी देंगे, तो आपको लगता है कि देंगे कि जुमला है? हो सकता है। नीतीश कुमार दिए इतना नौकरी तो वो नहीं दे सकते हैं। अरे लेकिन प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे? कौन जीत रहा है? अरे हमारे को तो वही ना, हमारे दूसरा कोई नहीं बा, हाथी साहब नहीं बारे लंटेन है। ललटेन अजीत सिंह। अजीत सिंह। काहे अजीत सिंह? अजीत सिंह को शुरू से देख रहे हैं, आज भी देखल जाए। लेकिन यहाँ से जब सुधाकर सिंह जी विधायक रहे, उनके संग रहने जाए वो घड़ी, तो सुधाकर सिंह जी यहाँ पर कुछ काम किए हैं? हाँ, काम तो करे। हमारे कब्रिस्तान घेरवा दिले होंगे, हमको सब सेबुल लगवा दिले होंगे। काम कैले? हाँ, काम कैले होंगे। और अशोक सिंह यहाँ से जीत कर आए थे उपचुनाव में, 2015 में भी जीते थे, तो वो काम किए थे? कुछ नहीं। कुछ नहीं काम किए ना। इस बार रामगढ़ की जनता उनको हरा रही है। अब रामगढ़ के बाद देखिए, हम दुर्गावती का हम बात कर रहे हैं कि दुर्गावती उनको हरावल जाए। तो ये बताइए कि बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश बढ़िया नेता है या तेजस्वी बढ़िया है? अपने के दोनों नेता बढ़िया है।
काम कौन कर रहा है? ये लिए कि हमारा वो कब्रिस्तान नीतीश कुमार ने गिरवाया लाया है सुधाकर सिंह। ये लिए हमारे लिए दोनों नेता बराबर है। दोनों नेता बराबर है। हाँ, तेजस्वी जो कह रहे हैं, इस बात का बहुत मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी दे देंगे, तो आपको कहाँ तक ये संभव समझ में दे आता है? सकते हैं, दे सकते हैं। दे सकते हैं। और नीतीश के राज में कहा जाता है कि जब लालू का समय था तो बिहार में गुंडागर्दी थी, रोड की स्थिति खराब थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी लालू के राज में। जब रोड की स्थिति तो आज भी खराब है। आज कौन बढ़िया है? नाली यहीं से निकलिए, पानी में डूबते हुए चलते रहिए। आज का डेट तो यही परमिशन पर है, एकदम एक नंबर का। चाहे नीतीश हो या लालू, सब बराबर है, दोनों चोरे चोर है। लेकिन आप लोग वोट दे रहे हैं अजीत सिंह को। अजीत सिंह के साथ साथ इनका नाम जुड़ता है जगदानंद सिंह जी से, जो कि माना जाता है कि रामगढ़ के इतिहास में विकास पुरुष थे, बहुत बढ़िया काम किए, 6 बार विधायक। नहीं, वो उनके चाचा उचा भी थे तो यही विकास पुरुष में थे, लेकिन 1967 से। एक ही परिवार में टिकट का वितरण होना कितना उचित है? ये तो जो रहेगा उसी को मिलेगा, जिसके पास जो पैसा होगा उसको टिकट लेगा, जिसके पास में है ही नहीं तो लेगा कहाँ से? मतलब ये बात मान रहे हैं कि पैसा में वो लोग आ रहे हैं? हाँ, वो तो पैसा में तो अशोक सिंह भी आ रहे हैं, उनका सरकारें है, उनको पैसा से थोड़ी दिक्कत है। लेकिन एक ही परिवार से जगदानंद सिंह, फिर सुधाकर सिंह जी, फिर उसके बाद आपके अजीत सिंह भी आ गए। ये तो 35 साल से चल रहा था, ये तो 35 साल से चल रहा था कि EMI से सरकार चलती थी। आज EMI टूट गई है, सरकार उनकी गिर गई है, EMI फिर टूट जाएगा, फिर उनका सरकार बन जाएगा। सबकी वही स्थिति है, लग तो रहा है। आइए और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, सरकार किसी की भी बने, काम होना चाहिए। या नीतीश का बने या तेजस्वी का बने या आम आदमी का बने, किसी का बने, काम होना चाहिए। हम लोग काम के भूखे हैं, हम जनता हैं। अब वोट देने के लिए दुर्गावती से हम हैं, लेकिन आरजेडी को वोटिंग करेंगे। क्यों आरजेडी? आरजेडी जो है हम लोग का कब्रिस्तान बनवाया, नीतीश कुमार जी का फंड था, लेकिन खींच कर सुधाकर सिंह लाए यहाँ पर। अशोक सिंह भी थे तो वो नहीं लाए, लेकिन काम किए हम लोग के प्रति, तो हम लोग देने के अधिकार में हैं। अच्छा, कहा जाता है कि नीतीश के राज में शिक्षा, रोजगार, इन सभी चीज़ों में बहुत बढ़ोतरी हुई, आपको क्या लग रहा है? हाँ, बढ़ोतरी तो हुई है, नौकरी भी मिला है, और जो है नीतीश के राज में काम हुआ है, रोड का काम हुआ है, बिजली का काम हुआ है, पानी का काम हुआ है, काम तो किए हैं मुख्यमंत्री होकर। बिहार में नीतीश, आज रामगढ़ में अजीत सिंह। अजीत सिंह, हाँ ना? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। इसकी सरकार बनना चाहिए। इस बार रामगढ़ का बताइए कि मुख्य मुद्दा क्या रहेगा वोट डालने का? मुख्य मुद्दा रामगढ़ का, देखिए यहाँ कई पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन आने वाला भविष्य में देखिए क्या होता है। लेकिन सब अपने आप को है, कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, उसी में जिसको देना होगा देगा। लोग तो ये भी कहते हैं कि नीतीश के राज में, भाजपा के राज में अल्पसंख्यकों को बहुत समस्या है, वास्तविकता क्या है? अल्पसंख्यकों को किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है, किसी का सरकार हो, दिखाई तो दे नहीं रहा है, लेकिन अन्य राज्यों में जो हो, लेकिन बिहार में वो पोजीशन तो अभी नहीं है। लेकिन कहते हैं लोग कि जो भाजपा है, एनडीए की सरकार है, वो मुसलमानों के खिलाफ चलती, हिंदू मानसिकता पर चलती है। लेकिन हमारे बिहार में तो ये पोजीशन अभी नहीं है। उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, उससे हमसे मतलब नहीं, हम अपने बिहार को देखेंगे। नीतीश कुमार की बढ़िया सरकार चलती थी। अगर हो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री लायक हैं, उनके अलावा कोई मुख्यमंत्री लायक नहीं है। मुसलमानों की क्या मांग है? मुसलमानों की मांग तो है, तेजस्वी भी आएंगे और नीतीश भी आएंगे, किसी का सरकार होगा, हमको क्या लाभ है? हम लोग जो है आम जनता हैं, जिसका सरकार हो। आरजेडी तो MY समीकरण पे ही टिकी हुई है। ठीक है, आमिकर समीकरण पर टिकी हुई है, तो वह है जो हर जगह का यही पोजीशन है। अगर हम बीजेपी को वोटिंग करेंगे तो भी लोग नहीं मानेगा कि बीजेपी को वोट दिए हैं, इसलिए हम लोग का मजबूरी है आरजेडी को देना। मतलब लोग नहीं मानेंगे कि हम बीजेपी को देंगे, बस यही वजह आरजेडी को दे देंगे। हाँ, हर जगह का ये प्रॉब्लम है। अगर मतलब विकास काम वो कुछ मायने नहीं रखता, लोग नहीं मानेंगे कि हम बीजेपी को देंगे, इसलिए आरजेडी को देंगे। क्या करेंगे?
तो फिर कहिएगा कि विकास नहीं हो रहा है। अरे विकास हो चाहे नहीं हो, हम लोग गरीब आदमी है, गरीब को कोई थी नहीं है। अरे तो गरीब ही तो वोट देगा तो फिर काम होगा। हाँ हाँ ठीक है। इस बार रामगढ़ की जनता की पसंद कौन है? अरे सर जी, हम लोग खुद है गरीब आदमी, विकलांग आदमी है हम लोगों के। अरे तो भाई गरीब आदमी नोटवा देगा कि वोट नेता है कि हम लोग का बोल रहे हैं 10,000 मिला, कहाँ 10,000 मिला है? नहीं मिला। कहाँ मिला है? वही तो बतिया हो रहा है, आप जैसे बोल रहे हैं वही बतिया हो रहा है। ये बताइए रामगढ़ के अंदर किसको जिता रहा है, कौन कार्य किया है? अशोक सिंह जीतेंगे। अब दिमाग थोड़ा ले कि कौन जीते है कौन नहीं जीते। अशोक सिंह को वोट देंगे। हाँ, काम किए हैं? अब काम कहाँ किए हैं? हम लोग का नहीं काम। काम नहीं किए तब वो वोट दीजिएगा। अरे वही बतिया, हम लोग खुद गरीब आदमी, हम विकलांग आदमी है, ठेला लेके दौड़ रहे हैं दिहाते। मतलब ये समझने की ज़रूरत है कि वास्तविकता यही है कि वोट हमारा व्यक्ति है, हमारी पार्टी है, इसी नाम पे पढ़ना है। आइए और भी लोगों से यहाँ पर उपस्थित हैं, युवा हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। रामगढ़ की पसंद कौन? अशोक सिंह। काहे हैं? भाजपा। मतलब भाजपा है इसीलिए वोट देंगे? बस इतने। राम मंदिर निर्माण बहुत बाएगो हिंदू के भाजपा के वोट अरे तो करेगा। राम मंदिर निर्माण तो अयोध्या में हुआ, बिहार में सीता जी के मंदिर का निर्माण है नहीं हुआ। तो बिहार में सरकार पूर्ण रूप से सहमत हो जाए कि निर्माण करे के ओकरे बाद ना। सहमत कहाँ से होगी? जेडीयू को दे दी 101 सीट, 101 सीट पे अपने तो बहुमत में कहाँ से आएगी? बिना मिलले सरकारें नहीं बना पाई। भाजपा जाना थे उसे गठबंधन अपन बनैले। और रहल बात आरजेडी का, अब बहुजन का, सरकार का, तो वो तो भाई जब एक बार तैयार हुई पूरा गठबंधन का निर्णय जब मिल जी सबके, ओकरे बाद कोनो विकास के मुद्दा पर चर्चा कर पाइए नेता लोगन। ये बताइए कि रामगढ़ के अंदर 2015 में अशोक सिंह जीत के आए थे चुनाव, तो उस समय वो कुछ काम किए? अभी तक ग्राउंड लेवल पे जितना काम अशोक सिंह के लिए बना रामगढ़ विधानसभा में, तो अब इन कौनो नेता कर नहीं खा। पहले बयानबाजी सबकर अलग बा। हवा में तो भाई पार्टी ऐसे भी है कि सब जातिगत समीकरण पे चल रहा बा। पूरा बिहार राजनीति है बा बिहार का। तब चुनाव का निर्णय बता पाई कि रिजल्ट कहाँ तक आओ था। बाकी व्यक्तिगत विचार अगर रखा जाए तो अशोक सिंह ठीक बना, विधायक बने लायक बना आएगा। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है कि लोग कहते थे कि आरजेडी के राज में गुंडा राज था, लेकिन इस समय आचार संहिता लगा हुआ है, लगातार कहीं न कहीं हत्या खबरें आ रही है, और आरजेडी के एक नेता दुलार चंद यादव की भी हत्या हुई है अनंत सिंह के द्वारा, कहा जा रहा है ऐसा। हत्या कोई शासन प्रशासन रोक ही नहीं सके, वो हमेशा निजी रहे। अगर व्यक्तिगत, लेकिन जेडीयू के तो प्रत्याशी हैं वो अलग बात है। प्रत्याशी नहीं, वो पहले तो इंसान है। व्यक्तिगत विचार जिससे नहीं मिलेगा, आप किसी पर पर्सनल अटैक करेंगे। अभी हम मानी यहाँ हमके कोई गाली देवे तो पर्सनल व्यक्तिगत विचार से लड़ाई कहाँ होता। पर्सनल अगर हो जी कोई तो भाई पर्सनल अगर एक्शन पर्सनल आदमी ले ही लिया। और जो बाहुबली अपने आप को गिन रहा है कि हम बाहुबली हैं, तो भैया उसको गाली दीजिएगा तो वो तो अपना एक्शन लेगा ही लेगा। तेजस्वी या नीतीश? हमके तो दोनों नए साथ हुआ, कोई नया चेहरा आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया रही। अरे तो भाजपा में चेहरा है कौन? अब सरकार अगर निर्णय करे, हम अगर करेगा तो हम बताई फिलहाल तो हमने के बस में नहीं खे। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार के अंदर हम प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। अभी शायद उनका सरकार बने तो पॉसिबल करा पाऊँ। हमारे देखे से तो नहीं लगत कि हो जाएगी। आपका क्या कहना है, तेजस्वी या नीतीश? अशोक सिंह। अशोक सिंह जी। काम किए हैं? बहुत किए हैं। क्या काम किए हैं? यहाँ नहर से लेके और बहुत सारे करनाल अभी पूरे रामगढ़ विधानसभा में बैठे हुए हैं। विधानसभा में जो अभी अपन व्यक्तिगत मत ले कहिला कि इतना काम हम कर देव, तो लगभग 1.5 साल में कहिला तो बढ़िया बना। लेकिन दुर्गावती बाजार का ये जो रास्ता है, यहाँ से रोज लोग आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बन पाया? इसके लिए दोषी कौन है? दुर्गावती बाजार का रास्ता नहीं बनेगा का कारण कई लोग हो सके ना। सिंगल विधायक तो हो नहीं सकेला। यहाँ जिला परिषद भी बनला, ब्लॉक प्रमुख भी बनला, बीडीसी भी हुई है, यहाँ का मुखिया भी हुई है यहाँ का। तो सबके दोषी माना जाए तो बढ़िया रही, कोई एगो पर टारगेट करना उचित नहीं के। चलिए, बहुत अच्छी बात है और लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं। बिहार के अंदर ये बताइए कि नीतीश बढ़िया काम कर रहे हैं या तेजस्वी बढ़िया काम कर सकते हैं, क्योंकि युवा है? युवा हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अभी तो क्या कर सकते हैं उसको, अभी तो जुमलाबाजी ही सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, या बीजेपी हो या आरजेडी हो। 3 करोड़ की नौकरी पे क्या कहेंगे? नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। वो सब सरासर एक जुमलेबाजी, कुछ नहीं, जुमलाबाजी है सब। ये सब नहीं हो सकता है। इतना एक एक घर में नौकरी मिलना, ये सब नहीं हो सकता है।
वो लोग कह रहे हैं कि भाजपा के लोग आते हैं तो सिर्फ युवाओं को परेशान करते हैं और धर्म के अंदर लपेट के रखते हैं। ऐसा बात नहीं। नरेंद्र लेकिन मोदी जी जब आए थे बिहार में तो यहाँ पर आकर वो पूछे रील से रोजगार की बात किए। मिलेगा जो है, लेकिन अब सरकार बदलेगी तब। जैसे जो बीजेपी, अगर बीजेपी का बन रहा है तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने तो बढ़िया है, बस हम यही कह सकते हैं। युवाओं की क्या मांग? युवाओं का रोजगार और क्या कहते हैं, थोड़ा सा विकास तो बढ़िया हुआ है, ऐसा बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है सब। और क्या उम्मीद किससे? उम्मीद है किससे? अशोक सिंह से अभी है। देखिए जैसा क्या कहते हैं, अभी NH2 का जो हो रहा है काम, इसकी वजह से भी रुका हुआ है। जो अभी घर टूट रहा है, ये सब हो रहा है, तो उसके वजह से भी नहीं बन रहा है, ये बात है। NH2 जैसा कि आप सभी ने देखा कि हम सबसे बात किए, जो बात सामने आई वो बहुत ही मिश्रित थी, लेकिन जो मुख्य बात सामने आई है NDA गठबंधन की तरफ से जो भाजपा के लोग हैं, यहाँ पर जो भाजपा समर्थित लोग हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि यदि उनका बहुमत में सरकार बने तभी वो ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, इसमें वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया चाय बना रहे हैं, मोदी जी से तो आप सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, तो वोट किसको दीजिएगा? वोट तो कहिए ना, तो वोट के लिए नहीं कर सकते हैं। चुनाव कौन जीत रहा है? देखिए नहीं, हम मोदी जी नहीं। चुनाव यहाँ देखिए रह गया बात चुनाव का। रामगढ़ में जातिवाद का चुनाव है, विकास का कोई बात नहीं है। हम लोग को विकास चाहिए। जैसे दुर्गावती में पानी नाला बह रहा है, उसका कोई संक्षेप नहीं है, ना नेता, ना विधायक, ना प्रमुख, ना मुखिया, ना वार्ड सदस्य, कोई यहाँ किसी को नहीं लौक रहा है। आना जाना सबका यहीं पर लगा हुआ है। और बात है विकास के बाद रामगढ़ का, तो रामगढ़ में विकास सिर्फ हुआ है तो रामगढ़ में हुआ है, दुर्गावती प्रखंड में नहीं हुआ है। जो भी यहाँ से विधायक बने हैं तो रामगढ़ में ही सिर्फ विकास। सिर्फ रामगढ़ के लोग देखते हैं, अशोक सिंह हो या सुधाकर सिंह हो, वो रामगढ़ के लिए देखते हैं, दुर्गावती प्रखंड के लिए उनके पर कोई नज़र नहीं है। फिर जनता नए प्रत्याशियों के ऊपर दाव क्यों नहीं खेल रही है? यहाँ पर कोई ऐसा है नेता नहीं है। तो ये बताइए कि जब काफ़ी लोग अभी यहाँ पर बताए हैं कि अशोक सिंह जब शासन में आए थे 5 सालों में 2015 में तो काफ़ी काम किए थे, तो वास्तविकता है या सिर्फ कहने की बात है? कहने का बात है, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं है। और सुधाकर सिंह, उनका भी कोई देखने में काम नहीं है। यहाँ पर जो काम है रामगढ़ के अंदर है, दुर्गावती में कोई काम नहीं है। लेकिन वोट यहाँ से सिर्फ जाति के नाम पे ही पड़ना है। जाति पर पड़ता है, जो हकीकत है जातिवाद यहाँ है। ठीक है, जैसा कि हम सभी ने यहाँ पर दुर्गावती मार्केट के अंदर के लोगों से बात किया, जो कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर ये बात समझ में हम सभी को आया कि बिहार में कुछ भी हो जाए, अंत में चुनाव जाते जाते जाति पे ही आ जाती है, जो कि विकास के मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ से जो भी विधायक बनता है या जो भी नेता बनता है, वो जनता के विकास पर ध्यान न दे करके जातिगत बातों पर और जातिगत समीकरण साधने पर प्रयास करता है। ऐसे ही और भी अपडेट देखने के लिए कि बिहार के चुनाव में आगे क्या हो रहा है और क्या होगा, हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।